अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। जी दोस्तों, देखें आज मैंने आलू मटर के जो है चावल बनाए हैं और बिल्कुल बिरयानी की तरह लग रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, चूँकि सर्दियां हैं और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ही मज़ा देती हैं और खाने में भी मज़ा आता है। अगर कोई अचानक आपके मेहमान आ जाए तो भी आप इसको बना सकते हैं। आलू और मटर है, मटर सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है, इसकी फसल होती है, तो मटर के तो वैसे ही बेशुमार फ़ायदे हैं। तो अगर आप इसके आलू और मटर की इस तरह के चावल बनाते हैं तो बहुत ही मज़ा देंगे और बहुत ही आसान तरीका है। इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, बहुत जल्दी में बन जाते हैं। कोई मेहमान आ जाए फटाफट बनाइए, उनको भी पेश करें, वो भी खुश होकर जो है इसको खाएंगे। तो ये किस तरह बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो आज की वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मटर चावल जो हम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 1 पाव के करीब मैंने जो है मटर लिया है और ये आधा किलो के करीब 1 पाव के करीब चावल हैं जो कि मैंने लिए हैं और 1 मीडियम साइज़ की ये प्याज ली है। अब इसको किस तरह बनाते हैं अब आगे हम आपको बताते हैं। चावल को मैंने अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लिया है। अब मैं इसको पानी से जो है वॉश करूँगी और वॉश करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए भिगोऊंगी ताकि चावल जो है सेट हो जाए। उसके बाद जब तक मैं ये मसाला तैयार करूँगी और फिर उसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, ये देखिए ये चावल को मैंने जो है अच्छी तरीके से जो है वॉश कर लिया है, इसको भिगो दिया है मैंने 3 से 4 जो है मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उसको वॉश करके काट लिया है और मैंने इस तरह की जो मैं सुखाती हूँ मिर्चें वो ली हैं, इसको मैं कट करके और इसमें डालूँगी। अब हम अगला जो प्रोग्रेस है वो ये है कि हम जो है ऑयल को गर्म करेंगे और फिर उसके साथ ही सारे मसाले डाल के बताएंगे कि किस तरह बनता है। तो चलिए फिर ऑयल को गर्म करते हैं। देखिए मैंने वो जो मिर्चें थी वो मैंने पीस ली हैं, ठीक है, और उसमें मैंने थोड़ा सा जो है पिसी धनिया और हल्दी डाली है और 2 जो है आलू बुखारे भी साथ में डाल लिए हैं क्योंकि उससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो अब हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा है तो अब हम उसमें प्याज डालते हैं। और अब गर्म हो गए हैं, अब मैं इसमें जो है प्याज डालूँगी और उसके बाद फिर सारे बाकी मसाले डालूँगी। हल्की हल्की अभी ये ब्राउन हो जाएगी। जब ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं इसमें जो है आलू मटर और टमाटर और सारी चीज़ें डाल के और फिर थोड़ा सा भुनाई करूँगी। ये आलू मटर डाला मैंने और ये सारे मसाले इसमें डाल दिए। अभी लहसुन अदरक नहीं डाला है, वो अभी मैं रुक के डालती हूँ, फिर उसके बाद इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे। ये मैंने इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन क्योंकि हमारे चावल इतने नहीं हैं। तो ये देखिए मैंने ये आधा चम्मच के करीब डाला है और अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भुनाई करूँगी और इसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारे ये जो आलू मटर हैं ये अच्छे तरीके से गल जाए। और फिर जब ये गल जाएंगे तो फिर मैं भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद फिर जो है पानी डाल के जो है चावल डाल के और फिर हम आलू मटर के चावल बनाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि एक कप के 1 या 1.5 कप पानी है जो कि मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसको गलने दूंगी ताकि मसाला भी इसी में पक जाए और ये भी गल जाए। जब ये हो जाएगा आखिर में तो फिर मैं भुनाई करूँगी इसकी। ये देखिए अभी हम इसकी अब भुनाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा आलू और मटर दोनों अच्छे तरीके से जो है गल गए हैं। तो बस हम इसके 1-2 हाथ लगाने के बाद फिर चूल्हा बंद कर देंगे और फिर उसके बाद इसमें हम चूल्हा बंद करने के बाद पानी डालेंगे। जितना आपका चावल है, मेरा 1 पाव के करीब चावल है तो 1 पाव के करीब के हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी। उसको फिर गर्म करूँगी। गर्म करने के बाद फिर मैं इसमें चावल डालूँगी।
नमक मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि चावल के हिसाब से नमक डालना है, तो जब मैं इसमें पानी डालूँगी तो उसके हिसाब से मैं नमक डालूँगी। उसके बाद फिर चावल डालूँगी और फिर उसको हम जो है 10 मिनट तक बनाएंगे। फिर हमारे ये जो आलू मटर के चावल हैं रेडी हो जाएंगे। देखिए हमारा अब ये जो है इसने ऑयल छोड़ दिया है और ये अब हमारा जो है तैयार है। इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। गरम मसाला हमेशा जो है आखिर में डालना चाहिए। अगर आप शुरू में डालेंगे तो उससे क्या होता है कि आपका जो भी सालन है, जो भी चीज़ आप बना रहे वो जो है काला होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप गरम मसाला जो है आखिर में डालेंगे तो आपका सालन जो है काला नहीं होगा। अब ये देखें ये रेडी है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी, क्योंकि हमारा है 1 पाव चावल, तो 1 पाव चावल के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाल दिया है, क्योंकि चावल हमारा भीग भी चुका है अच्छे तरीके से। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक जो है मुझे अपने चावल के हिसाब से डालना है, और आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरह खाते हो उस तरह। तो ये मैंने डाला है। अब मैं इसको हल्का सा गरम करूँगी और गरम करने के बाद इसमें मैं चावल डालूँगी और फिर हम बनाएंगे आलू मटर के चावल। तो अभी मैं इसको बॉईल करने रखती हूँ। जब बॉईल हो जाएगा फिर चावल डालूँगी। ये देखें हमारे चावल अब हो गए हैं। मैं इसको अब जो है 2 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी और उसके बाद प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे बने। ये देखिए ये हमारी जो है आलू और मटर की जो है चावल तैयार हैं। ये मैंने मसाले वाले बनाए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, मज़े के और टेस्टी हैं। और इसको बनाने का आसान तरीका, इसमें मैंने कोई इतने ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। आपके सामने मैंने जो है कुटी मिर्च और थोड़ी सी जो है गरम मसाला, हल्दी इसका इस्तेमाल किया है, और इसमें इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं डाली। बहुत ही मज़े के बने हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि बस मैं अभी शुरू हो जाऊं, क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे। बहुत ही आसान है, और अगर घर में आपके कुछ भी नहीं है और कोई गेस्ट आपके आ जाते हैं तो ये जो है बहुत बेस्ट है कि जल्दी से ये बन भी जाते हैं और मज़े के भी होते हैं। सर्दियां हैं तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें जो है बहुत मज़ा देती हैं। तो इस रेसिपी को मेरे बताए हुए तरीके से जो है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी